हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। यह टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है और पेपर 2 की सेकेंड यूनिट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। आज हम उत्सर्जन तंत्र का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या इसकी जानकारी। एक्सक्रीटरी सिस्टम it removes excess water, urea, CO2 and other waste from our body। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? यह नॉर्मली हमारे बॉडी से या ब्लड के थ्रू से, ब्लड के अंदर से एक्सेस वाटर, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट पदार्थों को शरीर से निकालने का कार्य करता है, जिसके अंदर कई प्रकार के तंत्र होते हैं हमारे इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के। जिसमें पहला होता है किडनी की जो इकाई होती है कि ये इसमें मेन किडनी के अंदर कौन काम करता है, वो होता है नेफ्रॉन। यह मेनली एक्सेस वाटर और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। दूसरा ऑर्गन होता है लंग्स यानी कि फेफड़े, जिसकी यूनिट होती इकाई होती है एल्वियोलाई, और यह मेनली CO2 गैस को ब्लड में से बाहर निकालने का काम करता है, या कह सकते हैं कि ब्लड में CO2 गैस को फिल्टर करने का काम करता है। तीसरा तंत्र है स्किन यानी कि त्वचा। यह है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं यानी पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि वाटर, स्वेट, जिसके अंदर कुछ केमिकल वेस्ट इंक्लूडिंग यूरिया भी रहता है, यानी कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का कार्य है, और स्वेट यानी पसीने के द्वारा केमिकल वेस्ट को बाहर निकालने का कार्य करती है। और लीवर, अगला ऑर्गन है लीवर, जो कि अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से या ब्लड के अंदर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये 3-4 ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। लेकिन हम इसमें मेन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है हमारा किडनी का काम होता है एक्सेस वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को निकालने का कार्य मेनली किडनी का होता है। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, कि ऐसे कौन कौन से वेस्ट होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है वेस्ट जो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि कह सकते हैं हम जो वायु श्वसन होता है उसके द्वारा CO2 बॉडी से बाहर निकलती है। दूसरा है वाटर भी एरोबिक रेस्पिरेशन से ही बाहर प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट यानी कि नमक, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि दैनिक क्रियाओं के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन वेस्ट, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं यह ज़्यादातर अमीनो एसिड और प्रोटीन के ज़्यादा बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। कई प्रकार के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जैसे कि पहला है अमोनिया, ये बहुत हाईली टॉक्सिक्स होता है। यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक्स यानी कि कम विषैला होता है। और यूरिक एसिड जो कि बहुत ही कम विषैला होता है। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक्स अमोनिया होता है, सबसे कम टॉक्सिक्स यूरिक एसिड होता है, और यूरिया इन दोनों के बीच का टॉक्सिक्स विषैला पदार्थ होता है। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ह्यूमन डायग्राम है, जिसके अंदर कई तरह प्रकार के एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला होता है लंग्स, दूसरा होता है स्किन, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन, चौथा है लीवर, और पांचवा होता है यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहला है लीवर। तो लीवर क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट डिटॉक्सिफाइड एंड ब्रेक डाउन केमिकल्स, यह मेनली जो भी केमिकल पदार्थ होते हैं उनको ब्रेक डाउन तोड़ने का काम करता है, और जो भी हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दवाई, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी उसके विषैले पदार्थ को निकालने का कार्य भी करती है। द लीवर ऑल्सो प्रोड्यूस बाइल, जो लीवर होते हैं वह बाइल जूस का भी उत्पादन करती है। सेकेंड ऑर्गन है लंग्स। लंग्स का मेनली काम होता है कि ब्लड में से CO2 गैस को फिल्टर करना। तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी। जो लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं बड़ी आंत होती है, ये पूरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करती है और इट एक्सक्रीट एनी रिमेनिंग यूजेबल वाटर देन रिमूव सॉलिड वेस्ट। यह जो लार्ज इंटेस्टाइन है या के बड़ी आंत है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल देती है। लंग्स में जिसका कार्य होता है CO2 का बाहर फिल्टर करना। अगला है, लास्ट है यूरिनरी सिस्टम, जो कि मेन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यह मेनली इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? किडनी होते हैं, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा। ये यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं हम, द यूरिनरी सिस्टम इज़ द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो यूरिनरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, वह यूरिनरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र का सबसे मेन तंत्र होता है और इसमें निम्नलिखित जो ऑर्गन होते हैं। पहला होता है 2 किडनी विच सीक्रेट यूरिन। 2 किडनी होती है जो सीक्रेट यूरिन का सीक्रेशन करती है। 2 यूरेटर, 2 नलिकाएं होती है यूरेटर की, विच कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को किडनी से लेते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करती है। 1 यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो यूरिन को कलेक्ट करता है और टेम्परेरी स्टोर करता है। और एक यूरिथ्रा होता है, इट थ्रू विच द यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। यूरिथ्रा जो यूरिन जो कलेक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर, या कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। फंक्शंस, यूरिनरी सिस्टम का जो फंक्शंस है, इट फिल्टर 200 लीटर ऑफ ब्लड डेलीज। जो कि यूरिनरी सिस्टम है, यह रोजाना 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, अलाउिंग टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस आयरन टू लीव द बॉडी इन यूरिन। यह ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस आयरन को छोड़कर वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। इट रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द ब्लड। जो यूरिनरी सिस्टम है, वह है ब्लड का वॉल्यूम और केमिकल पदार्थों का समन्वय करने का काम करती है। इट मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉल्ट, एसिड एंड बेस। यूरिनरी सिस्टम है जो मेनली वाटर, नमक, एसिड और बेस के बीच में प्रॉपर बैलेंस को बनाए रखने का भी कार्य करती है। अदर कार्य देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फास्टिंग। जब फास्टिंग के दौरान यानी जब कभी व्रत रखते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी मेंटेन करने का कार्य करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोडक्शन होते हैं? रेनिन, जो यूरिनरी सिस्टम है उससे क्या क्या प्रोडक्शन होता है? पहला है रेनिन टू हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। रेनिन पदार्थ होता है, किडनी से निकलता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इरिथ्रोपोइटिन टू स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन यानी आरबीसी उत्पादन के लिए इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है। कैल्सिटोनिन, इट एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्सिटोनिन है जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन, इट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो यानी ये नॉर्मल आज हमने इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी कि यूरिनरी सिस्टम का क्या काम होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी कार्य और इसकी संरचना के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।